हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लिव, जहाँ पे हम लोग क्लास 8 का मैथ्स करेंगे। और ये हमारी ईमेल आईडी है learntolive678@gmail.com। आप अपनी कोई भी क्वेरी इस पे मेल कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और नया ही चैनल है, सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन ऑफ क्लास 8। हम लोग इस चैप्टर को 3 तरीके से कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस चैप्टर के बारे में कोई भी कंसेप्ट डेवलप करेंगे कि वो चैप्टर है क्या और रियल लाइफ में हम उस चैप्टर को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग NCERT के एग्जाम्पल्स एज वेल एज एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। इसके बाद कुछ एडिशनल बुक्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, जैसे RS अग्रवाल और RD शर्मा के क्वेश्चंस। तो आपको बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चंस यहीं पे मेंशन करवा के उन्हें सॉल्व करवा दूंगी। इसके बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट डेवलप करूँगी जो पर्सनली मैं ही बनाऊँगी। अगर आपको इन तीनों की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे ईजीली क्रैक कर पाएंगे, डोंट वरी। और इन सब के अलावा अगर और कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं जिसके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले वीडियो हमारी एक बेसिक वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो आज पहले वीडियो हमारे सिर्फ कंसेप्ट डेवलप करने वाली वीडियो है। और लेट्स बिगिन विद द डायरेक्ट प्रपोर्शन। कि डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है एक्चुअली, अगर आपकी कोई भी एक क्वांटिटी कि इंक्रीज़ होने पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्ट प्रपोर्शन में होती हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको एग्जांपल के थ्रू ये समझ में आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आप फ्रॉम पॉइंट D टू पॉइंट E ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, अगर आपकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। इसका एग्जांपल मैं एक लेट्स से रीना, एक लड़की है रीना जो A पॉइंट से भागना शुरू हुई है और 10 मिनट्स के बाद हमने उसका डिस्टेंस चेक किया तो उसका डिस्टेंस समवेयर कुछ 1 किलोमीटर आया कि उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है 10 मिनट्स में। एक लड़की है मीना, उसने भी A पॉइंट से ही स्टार्ट किया है और आफ्टर 10 मिनट्स शी विल कवर हाउ मच, लेट्स से 800 मीटर। तो हम लोगों ने चेक किया कि रीना की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा स्पीड की वजह से उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सिमिलरली मीना की स्पीड रीना से कम है तो इसकी स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी इसका क्या आया है, कम आया है। इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेट टेक एन एग्जाम्पल कि एक हमारे पास वाटर टैब है और वो एक टैंक को फिल कर रही है। अगर ये टैब 1 आवर चल रही है तो वो 200 ml ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर फिल कर पा रही है। अगर यही आपकी टैब 2 आवर रन कर रही है तो ये 400 ml कर पा रही है। 3 आवर रन करने पे इट गोज़ विद 600 ml एंड फर्दर 4 आवर गिव्स यू 800 ml। तो आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि 2 आवर जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे आपका अमाउंट ऑफ वाटर इन दी टैंक वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें एक क्वांटिटी की इंक्रीज़ होने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर डायरेक्ट प्रपोर्शन। और इसके अलावा हम लोग एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन का। लेट्स से वेजेस एंड योर वर्कर्स। अब आप मुझे बताएंगे जो वर्कर्स होते हैं वो उनकी वेजेस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो कितने नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं। लेट्स से एक वर्कर है जो 2 आवर काम कर रहा है और उसको 200 रुपीज़ एज अ वेज मिल रही है। अगर वो 3 आवर काम करेगा देन उसे 300 मिलेगा। 4 आवर काम करने पे उसे 400 रुपीज़ मिलेगा। यहाँ पे भी आपका एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होने पे दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है
तो इसीलिए आप क्या आएंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन के एग्जाम्पल लेके आएंगे इसमें भी। ओके, वेजेस और वर्कर का एग्जाम्पल, स्पीड एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल, और आपका टैप और अमाउंट ऑफ वाटर, नंबर ऑफ आवर्स द टैप रन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर, ये सब एग्जाम्पल आपके क्या हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं इन्वर्स प्रपोर्शन में। सो हैव अ लुक ऑन इन्वर्स प्रपोर्शन। इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होता है, कोई एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। किसी एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने पे दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है। लेट्स से स्पीड एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से मुंबई जाना है और आप बाय एयर गए हैं और मैं बाय ट्रेन। सो आप जब बाय एयर गए हैं तो उस चीज़ में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, या आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं बाय ट्रेन गई हूं तो मुझे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। टेल मी कि स्पीड किसकी ज़्यादा होगी। ऑब्वियस है कि हमारे पास एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर इसकी स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। आप एनालाइज कर पा रहे हैं ना कि अगर कोई एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली डिक्रीज़ हो रही है। ऐसे ही ट्रेन की स्पीड क्या है एरोप्लेन की स्पीड के कंपेरिजन में, स्पीड क्या है, कम है। ओके, ट्रेन की स्पीड क्या है, कम है, तो टाइम क्या हो जाएगा वहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, और डायरेक्ट प्रपोर्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज होने पे दूसरी चीज़ इंक्रीज होती है, यहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज होने पे दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है। आपका इनवर्स प्रपोर्शन का एक एग्जांपल और मैं आपके लिए लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स के लिए फूड, हमारे लिए जो अवेलेबिलिटी है फूड की, वो लेट्स से 10 डेज़ के लिए है। 10 डेज़ की क्या है, अवेलेबिलिटी है। सो 20 स्टूडेंट्स के लिए खाने के लिए 10 दिन का फूड हमारे पास है। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, लेट्स से अब हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं, 50 आ जाते हैं। तो जो फूड सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को काम आ रहा था, जो सिर्फ 20 स्टूडेंट्स खा सकते थे 10 डेज़ में, अब वो क्या करेंगे, 50 स्टूडेंट्स अगर हो गए हैं, 30 मोर स्टूडेंट्स और आ गए हैं, 50 हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो जो नंबर ऑफ़ डेज़ फूड चलना था 10 डेज़, वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अब फूड कितने दिन चलेगा, लेट्स से 3 डेज़। तो यहाँ पे जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये आपका एग्जाम्पल है इनवर्स प्रपोर्शन का। सो नेक्स्ट, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके बताएं कि वो डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस एंड वर्कर्स। वेजेस और वर्कर्स मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में। ये हमने अर्लियर भी डायरेक्ट में लिया है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट का ही एग्जाम्पल है, पर मैं आपको समझा देती हूँ स्टिल। अगर आपके पास एक वर्कर 2 आवर काम कर रहा है और उसको 200 रुपीज़ मिल रहे हैं, अगर वो 10 आवर्स काम करेगा तो उसको 1000 रुपीज़ एज अ वेजेस मिलेगी। तो यहाँ पे दोनों में ही क्वांटिटी इंक्रीज़ होने पे दूसरी साइड वेजेस भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। ओके, इसके अलावा आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। किसी हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स एम्प्लॉयड किए गए हैं। लेट्स से 2 वर्कर्स को बुलाया गया है कि आपको एक घर बनाना है, एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए वर्कर्स ने कहा है कि हमें कितने 20 डेज़ लगेंगे। लेट्स से हमें कितने दिन लगेंगे, 20 डेज़ लगेंगे। लेकिन जो हाउस ओनर है उसको बहुत जल्दी से घर बनाना है, तो उसने कहा कि हम क्यों ना वर्कर्स को क्या कर दें, नंबर ऑफ़ वर्कर्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स को इंक्रीज़ करने का मतलब है कि हमने कुछ और वर्कर्स को बुला लिया एम्प्लॉयड करने के लिए, एंड नाउ यू हैव वर्कर्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स इज़ लाइक लेट्स से 10 वर्कर्स। आपके पास 10 वर्कर्स आ गए हैं। तो अगर वर्कर्स बढ़ गए हैं
तो सारे के सारे वर्कर्स, पहले सिर्फ 2 वर्कर्स काम कर रहे थे, एक फ्लोर पे काम कर रहा था, एक छत पे काम कर रहा था। अब 10 वर्कर्स हैं, तो हर एक वॉल पे एक एक वर्कर क्या करना स्टार्ट कर देगा, काम करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका घर क्या हो जाएगा, थोड़े से दिनों में प्रिपेयर हो जाएगा। लेट्स से इट टेक्स 5 डेज। ओके, सो ये आपका एग्जाम्पल होगा किसका, ये आपका एग्जाम्पल होगा इन्वर्स का, ये आपका एग्जाम्पल होगा इन्वर्स का। ये एग्जाम्पल इन्वर्स का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स के इंक्रीज होने पे नंबर ऑफ डेज क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। ओके ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल। आपके पास एक सैंडविच है और आपका एक फ्रेंड लंच लेके आना भूल गया है। सो आपने उसको क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। जो शेयर हमारे पास आएगा और आपके फ्रेंड्स, तो अभी हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं, एक मैं और मेरा एक और फ्रेंड जिसने इसको क्या किया है, शेयर किया है। तो हमारे पास ईच पार्ट हाफ हाफ आया है, तो हर एक को हाफ पार्ट मिला है। अगर हमने और भी बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है सैंडविच खाने के लिए, तो हमें क्या होगा, उसका और पार्ट करने पड़ेंगे। यानी हमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक छोटा सा पार्ट 1/12 पार्ट आए, या इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, मे बी कुछ बच्चे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इस चीज़ को पजल कर दें। लेट्स से मैं आपको सिर्फ पिक्चर से डिनोट करवा देती हूँ। अगर हमारे पास 2 फ्रेंड्स हैं तो ये जो शेयर है वो इस तरीके से बढ़ जाएगा। अगर हमारे नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेट्स से हम लोग 10 फ्रेंड्स और 10 फ्रेंड्स को ये सैंडविच क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपके पास उसका एक छोटा सा फ्रैक्शन आएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे चीज़ें जब इंक्रीज़ हुई तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले आपके पास क्या था, हाफ, आपको हाफ पार्ट ऑफ सैंडविच मिलता खाने के लिए, और अब जब आपके नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स इंक्रीज़ हो गए हैं तो आपको क्या मिलेगा, शेयर उसका कम मिलेगा। तो जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर इन्वर्स प्रपोर्शन। ओके, अब आपको इन्वर्स प्रपोर्शन और डायरेक्ट प्रपोर्शन समझ में आ गया है, और आप कोई भी क्वेश्चन को रीड करके समझ सकते हैं कि क्या ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्ट है या इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूला अलग होते हैं। डायरेक्ट प्रपोर्शन में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेट्स से x1 एक क्वांटिटी है, y1 एक क्वांटिटी है। x1 y1 से कंफ्यूज मत होना। x1 का मतलब सिंपल वेजेस भी ले सकती हूँ और y1 को वर्कर्स भी ले सकती हूँ। x2 y2, अगेन x2 दूसरी वेजेस के लिए। लेट्स से ये x1 है तो ये x2 हो जाएगा। ओके, दिस वन y1 तो ये y2 हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरीके से होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं आपका यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। आपको जो कमिंग एनसीईआरटीज़ में क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस में कोई भी 3 क्वांटिटीज़ आपको दे दी जाएंगी और उसमें से एक क्वांटिटी वो छुपाएगा जो आपको कवर करनी है। ओके, आपको ढूंढनी है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय y2। कोई भी सिचुएशन है, आप सिंपल नंबर्स मैंने लिखे हैं, इसको यहाँ से मत देखें, सिंपल नंबर्स लिखे हैं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 200 मल्टीप्लाई y2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1000, यानी आपको इस वे से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और इन्वर्स प्रपोर्शन में अगर मैं यही एग्जाम्पल इन्वर्स का लेती हूँ तो इन्वर्स प्रपोर्शन में चीज़ें 200 मल्टीप्लाई 1000 और 2 मल्टीप्लाई y2, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और डायरेक्ट प्रपोर्शन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा कुछ बच्चों के लिए, लेकिन कमिंग हमारे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइजेज होंगे, उसमें आप ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, होप यू लाइक इट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।